ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के 6ठे एवं 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका इस संसार सागर से उद्धार करने का दायित्व मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो 12वें अध्याय का 6ठा एवं 7वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रिय सखा एवं परम भक्त अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, जो भक्त सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य मयि, मुझ में अपने सारे कर्मों का संन्यास कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास का सीधा सीधा अर्थ है अपने अंदर ये भावना बना लेना, बैठा लेना कि हे प्रभु, त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्। मैं इस संसार में जो भी कर्म कर रहा हूं, चाहे आपके द्वारा दिया हुआ ये शरीर है, इस शरीर को धारण करने के लिए भोजन, आच्छादन, शयन आदि लौकिक कर्म करूं, या अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ, जप, स्वाध्याय, दान, ये वेद विहित कर्म करूं, या इस संसार के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मैं इस संसार को ज्ञान देकर या दान देकर विभिन्न प्रकार से इस संसार की सेवा के कर्म करूं, ये जितने भी कर्म हे प्रभु मैं कर रहा हूं, ये त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्, आपके द्वारा प्रेरित होकर ही मैं कर रहा हूं, आपकी शक्ति से संपन्न होकर कर रहा हूं। आप शक्ति दे रहे हैं तभी मैं इन कार्यों को करने में समर्थ हूं। इन कर्मों को करने वाले वस्तुतः हे प्रभु आप ही हैं। ये भावना मन में बैठा लेना कर्म संन्यास है, कर्म का परित्याग। कर्म छोड़ देना नहीं, निकम्मा बन जाना नहीं, कुछ न करना नहीं कर्म संन्यास है गीता का, बल्कि अपने सारे कर्मों को यथावत करते हुए उनको करते समय अपने मन में ये भावना बैठा लेना कि मैं नहीं कर रहा, कर्तृत्व की भावना का परित्याग करते हुए हे प्रभु आप ही इसको कर रहे हैं, आप ही मुझसे करवा रहे हैं, ये भावना बैठा लेना कर्म संन्यास है। और ये भावना कब आती है? जब हम मत्पराः, जब हम उस परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, हमारी परम प्रीति, भक्ति, परम श्रद्धा, परम प्रेम के आस्पद विषय वे बन जाते हैं। तो स्वभावतः फिर हमें लगता है कि हमारे सारे कर्म तो हमारे प्रियतम हमसे करा रहे हैं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, और इस प्रकार अपने सारे कर्म करते हुए अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तः, और अनन्य भावना के साथ मन में अन्य किसी को लाए बिना या उस परमात्म तत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने से अनन्य अभिन्न जानते हुए इस भावना के साथ मेरा ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, फिर उनका कर्म ही उपासना बन जाता है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहेंगे, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवः। ये मानव अपने कर्म से, स्वकर्म से, अपने कर्मों से ही उस परमात्मा की अर्चना पूजा करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अपने कर्म, अपने कर्तव्य कर्मों को ये समझकर जब हम करने लगते हैं कि इन कर्मों को करने कराने वाले तो हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर स्थिति ऐसी बन जाती है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। अरे अपने इन हाथों से अनंत प्रकार के कर्म करते रहो, सभी के कल, अपने शरीर को धारण करने के लिए भी, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भी, इस प्राणी जगत के घट घट व्यापी प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान परमात्मा की सेवा करने के लिए कर्म करते रहो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। मन वहीं रखो जहां कृपा निधान है, जहां कृपा के सागर भगवान है। तो जब ये स्थिति बन जाती है, हे पार्थ, हे अर्जुन, तो ऐसे भक्तों की तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु से भरा हुआ संसार रूपी सागर है, मृत्यु का अर्थ है प्रमाद। सनत सुजातीय में महर्षि सनत सुजात ने महाराजा धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए यह कहा है कि प्रमादो वै मृत्युमहं ब्रवीमि। मैं कहता हूं कि प्रमाद ही सबसे बड़ी मृत्यु है, सबसे बड़ी मौत है। प्रमाद कर लेना, मानव जीवन मिला और इसमें अगर हम प्रमाद कर गए, आलस्य कर गए, अपने ध्यान को सदा उस परमात्मा के चरणों में नहीं लगाए रखा, यही प्रमाद है कि मन कहीं और चला जाए। जैसे ही प्रमाद होता है, ध्यान खंडित हो जाता है। तो यह प्रमाद ही सबसे बड़ी मृत्यु है, क्योंकि यही मृत्यु का कारण है। इसी प्रकार अज्ञान, अविद्या, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध न होना, यही सबसे बड़ी मृत्यु है। और यह मृत्यु भरी हुई है इस संसार के अंतर्गत, और इस संसार को पार पाना ऐसे ही कठिन है जैसे सागर को पार करना। नदी को किसी छोटी मोटी नौका से पार किया जा सकता है, तैरकर पार किया जा सकता है, शायद चलकर भी पार किया जा सके, लेकिन संसार रूपी जो सागर है वो तो सागर के समान अनंत है, और सागर को कोई चलकर नहीं पार कर सकता, तैरकर भी नहीं पार कर सकता, छोटी मोटी डोंगी से भी पार नहीं कर सकता। उसके लिए तो बड़ा जहाज चाहिए, और नानक नाम जहाज है। नाम परमात्मा का नाम, ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म
जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ओंकार, ये जो नाम है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। ये उस जहाज के समान है और उस जहाज पर भगवान ओम, इस जहाज पर स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है। और वे समुद्धरता, वे इस मृत्यु संसार सागर से अपने भक्त का उद्धार करते हैं। जब जहाज पर खड़ा हुआ व्यक्ति समुद्र में तैर रहे, डूब रहे किसी व्यक्ति को निकालने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसके लिए सीढ़ी का सहारा देता है। ये सीढ़ी क्या है? तो आचार्य लोग कहते हैं ज्ञानावष्टंभ प्रदानेन, ज्ञान का सहारा। भगवान ज्ञान का सहारा देकर के इस मृत्यु के संसार, अविद्या अज्ञान रूपी मृत्यु से भरे हुए संसार रूपी सागर से निकाल लेते हैं। और भवामी नचिरात, इसमें मैं देर नहीं करता। कोई मेरे में अपने मन को बस लगा ले, जैसे ही वो मन स्थिर होगा तुरंत वो ज्ञान की सीढ़ी पकड़ में आने लगेगी और चढ़ने का रास्ता दिखने लगेगा जहाज पर। नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, शर्त केवल एक ही है कि वे भक्त अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से मुझ में आविष्ट कर लें, प्रविष्ट कर लें, एकाग्र कर लें, समाहित कर लें। अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हुए इस संसार से निकलने का एकमात्र साधन है ज्ञान का प्रकाश। और ये ज्ञान का प्रकाश कहीं बाहर नहीं मिलने वाला, अपितु अपने मन को एकाग्र करके, ध्यानस्थ करके, समाधिस्थ होकर अपने अंदर झांकने से अपने अंदर ही मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कह चुके हैं। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं। वो मिलता कहाँ है? सत्वयम योग संसिद्ध। जब योग अर्थात ध्यान एवं समाधि से मन अपने अंतःकरण को शांत कर लेता है, स्थिर कर लेता है, स्वच्छ कर लेता है, तो कालेन, समय के साथ थोड़ा धैर्य रखे तो आत्मनि विंदति, अपने अंदर ही वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अद्वैत वेदांत के महान आचार्य मधुसूदन सरस्वती तो यहां तक कह लेते हैं कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप की उपासना करते करते, ध्यान करते करते जिसका हृदय, अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, उसके हृदय में वेदांत का ज्ञान, वेदों का निचोड़ सार रूप जो ज्ञान, जो उपनिषदों में ऋषियों ने भर दिया है, वो ज्ञान बिना किसी, यहां तक कि बिना किसी गुरु के उपदेश को सुने ही अपने अंदर ही प्रकट हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं ये बात। कारण क्या है कि सभी गुरुओं के गुरु, जिनके विषय में भगवान पतंजलि कह रहे हैं सपूर्वेशाम अपि गुरु, वो ईश्वर, वो परमेश्वर, तो प्राचीन जितने बड़े महान महान गुरु हुए, उनके भी गुरु यही हृदय में विराजमान परमात्मा ही तो थे। तो फिर ऐसे साधक भक्त को वह ज्ञान सीधे
अपने हृदय में विराजमान परमात्मा से ही प्राप्त हो जाता है। जब हम अर्जुन बन जाते हैं, अर्जुन का अर्थ होता है शुद्ध हृदय वाला, सत्व गुण से संपन्न हृदय वाला। और जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुन लेते हैं, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य की ये बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा सारथी है। और इस बुद्धि में जब भगवान श्री कृष्ण बैठ जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम अपना सारथी चुन लेते हैं, तो फिर ये रथ, ये शरीर रूपी रथ, ये पूरा मानव जीवन का जो शरीर रूपी रथ है, ये स्वतः ही ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। फिर स्वयं भगवान इसको उसी ज्ञान के मार्ग पर चलाने लगते हैं। वे ही मार्गदर्शन करने लग जाते हैं, वे ही गुरु बन जाते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।